नमस्ते आप सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट में आज पुनः देश को संबोधित किया। हालांकि कोई नई विशेष बात नहीं है, पहले भी 5 बार किया है। पहली बार जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, दूसरा जब बिना सोचे समझे लॉकडाउन, जिससे हमारे हजारों लाखों श्रमिक भाई सड़कों पर पैदल चलने के लिए विवश हो गए। उसके बाद जब उन्होंने हम लोगों को थाली और ताली बजाने का टास्क दिया, उसके बाद एक बार और जब हमें दिए जलाने का और दिवाली को कोरोना को एक प्रकाश उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने का मौका दिया, उसके बाद एक बार और जब आसमान से पुष्प वर्षा हुई, फिर फाइनली 5वीं बार जब उन्होंने बहुत बड़े मंच से ये घोषणा की कि जीडीपी के 10% 20 लाख करोड़ का विशाल राहत पैकेज, जो बाद में ऋण पैकेज साबित हुआ और देशवासियों और तमाम उद्योगों को कर्जा लेने का एक अवसर प्रदान किया। और स्वयं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने उसे आपदा में अवसर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कोयला, डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर जैसे गंभीर विषयों को मात्र 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन जैसे अवसरों को खोला। उसी श्रृंखला में आज एक आशा थी कि प्रधानमंत्री जी देश को, हालांकि सीमाओं पर स्थिति काफी सेंसिटिव है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्लैरिफिकेशन, सम काइंड वर्ड्स, लेकिन कल 35 मिनट के मन के बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन का कोई जिक्र नहीं किया। और आज 17 मिनट के अभी जो संबोधन था, तो 15 मिनट तो एज यूजुअल जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस की एक स्क्रिप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी की, त्याग, बलिदान, दया, क्षमाशील, सहानुभूति, दलित, वंचित, शोषित, हितैषी, वोकल, लोकल, आत्मनिर्भर, त्याग, तपस्या, जो उनकी एक व्याकरण की किताब है। 17 मिनट में 15 मिनट तो वो किताब थी, बाकी के 2 मिनट में देश के 80 करोड़ परिवारों को पुनः, जो निर्मला जी ने कहा था, और 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे आ गए। तो लग रहा है 119 देशों की यात्राएं करने से प्रधानमंत्री जी भारत के जो मूल जो निवासी हैं, वास्तविक में उनकी क्या स्थिति है, शायद वो भूल ही गए कि जनता जो देश में रहती है, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सैलराइड हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनका वो धन्यवाद भी समय समय पर व्यक्त करते हैं, सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं, जिनको वो एक और थैंक्स भी करते जाते हैं और दूसरी ओर वही बराबर बेचारे परेशान रहते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह मदद का जो एक अवसर और एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पुनः खत्म हो गया। ये ग्रैटिट्यूड का जो मोदी जी का प्रोसेस है, ये कितने दिन चलेगा? पीपल आर सफरिंग। लगातार आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी से लोगों के मरने की, आत्महत्या करने की खबरें हम रोजमर्रा के अखबारों में देख रहे हैं। वो 40 करोड़ परिवार जो इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता के चलते गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और वो सारा 12 करोड़ परिवार जिसमें तमाम कामगार, श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्गीय, सैलराइड, निम्न वर्गीय लोग शामिल हैं, जो अपनी जीविका गंवाकर अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास राशन नहीं उपलब्ध है। मात्र 5 किलो चावल और 1 किलो चना देके प्रधानमंत्री जी अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेते हैं। दूसरा, जब गूगल अर्थ की इमेजेस गलवान वैली पर प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को जो बयान दिया, उसके बाद पीएम केयर्स की अब तक जो पर्दादारी थी और जो डोनेशंस का एक, आम लोग समझ रहे थे कि टिकटॉक को बैन करके, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके, टिकटॉक क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हमें अल्पकालिक रूप से ऐसा बोला गया है और सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारे कंसाइनमेंट पोर्ट पर होल्ड है, उन्हें रिलीज किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना रही है? साफ साफ है कि पीआर मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, या जो उनकी पॉलिसी है जो खुल गया है उसको ढकने की। टिकटॉक से आपने लिया, ह्यूवाई से आपने लिया, शियोमी से आपने लिया, पेटीएम ने 500 करोड़ का आपको पहले से कहा, एआईबी बैंक ने 19 जून को आपके साथ 5,785 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, और देशवासियों को 5 किलो चावल और 1 किलो अनाज। यदि आपको इतनी फिक्र है तो विगत 6 वर्षों में एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर बढ़ी है, और उसका सीधा प्रभाव किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों पर ही पड़ता है। तो सरकार यह स्पष्ट करे कि इस मुनाफाखोरी को कमाने में आप एक और लगे हैं, किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं है। आप ये क्यों नहीं क्लियर करते कि अजय डोभाल जी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, विवेकानंद फाउंडेशन के वे डायरेक्टर रहे हैं, तो क्या उसका डोनेशंस का, इवन संघ का जो हांगकांग और चाइना से जो कनेक्शन रहा, जो डोनेशंस का, वो सब स्पेसिफिकेशंस देने के स्थान पर आप ये देशवासियों को
बयानों की घुट्टी देकर कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे? देश स्पष्ट आपसे ये प्रश्न करता है कि जो हाई रेजोल्यूशन, ये बंकर्स, ये बुलडोजर्स, ये ट्रूप्स, जहां हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उस स्थान पर पुनः चाइना के टेंट्स, उनका नया नक्शा। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि वीगो के ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है जिसके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज 130 करोड़ भारतवासियों को मूर्ख बनाना बंद करिए। एक बार नाम तो लीजिए आप चीन का। 130 करोड़ भारतवासी आपके एक वक्तव्य पर निछावर हो जाएंगे। देश से झूठ बोलने के स्थान पर देश को सहयोग कीजिए। देशवासी आपसे अपेक्षा करते हैं सत्य की, मिथ्या भाषण की नहीं, सहयोग की, फोटोशॉप की नहीं। स्टॉप दिस IT सेल मैनेजमेंट, बी वेरी जेन्युइन, वी वांट लॉजिक, वी वांट हेल्प। थैंक यू सो मच।